हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूब, जहाँ पर मैं उमर फारूकी फोकस करूँगा बायोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के विद माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. टुडे I am talking about the thyroid hormone. आज के लेक्चर में हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कि किस तरह से हाइपोथैलेमस एक्शन करता है. हाइपोथैलेमस को वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस देते हैं, जिसकी वजह से थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है और वो जा कर के पिट्यूटरी ग्लैंड में थायरोट्रोपिन सेल्स से बाइंड करता है और थायरोट्रोपिन सेल्स से बाइंड करने के बाद फिर वहाँ से एफएसएच को रिलीज़ करता है. एफएसएच रिलीज़ होने के बाद ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन में आने के बाद थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल्स से जाके बाइंड करता है और फिर वो इंड्यूस करता है T3 और T4 के प्रोडक्शन को. अब जब T3 और T4 के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड में T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है. बट हम अगर किसी थायराइड पेशेंट्स को देखें, किसी थायराइड पेशेंट को देखें या उसकी ब्लड रिपोर्ट को देखें तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं: FSH, T3 एंड T4. तो FSH का लेवल बढ़ा है वो क्या बताता है, T3 का लेवल बढ़ा है वो क्या बताता है, T4 का लेवल बढ़ा है वो क्या बताता है. हमें इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से समझना है. तो सबसे पहले अब देखिए नॉर्मली क्या, तो हम ये देखेंगे कि T3 का जो लो लेवल है, T3 के बढ़ने से क्या होता है, T4 के बढ़ने से क्या होता है और FSH के लेवल TSH के बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो अब T3 का जब लेवल बढ़ता है और T4 का लेवल बढ़ता है तो नॉर्मली हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि T4 और T3 का जब प्रोडक्शन होता है, लेवल बढ़ जाता है तो थायराइड से मतलब T3 से और T4 से बाइंड करने वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबिन, यानी वो उससे थायरोग्लोबिन बाइंडिंग ग्लोबिन जो होती है वो उससे बाइंड कर जाती है. यानी T3 और T4 जो है मोस्टली T4 की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, T3 की एफिनिटी कम होती है उसके कंपैरिजन. मगर मोस्टली जितना भी ब्लड में T4 और T3 का लेवल होता है वो मोस्टली ग्रेटर देन 99% जो TBG से बाइंड कर जाता है. लेस देन 1% जो है वही बॉडी में सर्कुलेट करता है और टारगेट टिश्यू से, टारगेट सेल से बाइंड करता है. तो टारगेट सेल्स में किन सेल से मोस्टली बाइंड करता है, तो टारगेट सेल्स में मोस्टली वो क्या करता है, जो भी हमारी स्केलेटल सेल्स हैं, जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के गोनैड्स को छोड़ करके, रेटिना को छोड़ करके, कुछ अदर टिश्यूज़ हैं उनको छोड़ करके, बट मोस्टली पूरी बॉडी में वो इफ़ेक्ट क्रिएट करता है. क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, अगर हम देखें तो तीन तरह के इफ़ेक्ट थायराइड की वजह से क्रिएट होते हैं, T3 और T4 की वजह से क्रिएट होते हैं. जिसमें से पहला इफ़ेक्ट है कि T3 का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, यानी BMR बढ़ जाएगा. अगर T3 का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, इफ़ेक्ट डालेगा. दोनों ही केस में अगर बढ़ेगा तो भी और घटेगा तो भी. अगर T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा या घटेगा तो वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जिन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं उनके एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करेगा, कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा. तो अब हमें ये जानना है कि T3 के लेवल के बढ़ने से क्या होता है. T3 के लेवल के बढ़ने को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और अगर T3 का लेवल डाउन हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म. अब अगर ब्लड के अंदर TSH का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है.
बट अगर FSH का प्रोडक्शन बढ़े और T3 और T4 का प्रोडक्शन ना बढ़े तो उस केस में मोस्टली गॉइटर जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। FSH जो है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में उसका